हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, जियो तो आप यूज ही कर रहे होगे और जियो के रिचार्ज भी आप करते होगे। जियो के रिचार्ज नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक आदमी जो करता है वो या तो फिर गूगल पे या फिर फोन पे या पेटीएम जैसे यू रिचार्ज पोर्टल से करता है या फिर जियो के ऐप के द्वारा ही कर लेता है वो। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं कि माई जियो एक ऐसा खेल खेल रहा है यूजर्स के साथ में, जिसमें आपको अगर आप पेटीएम या गूगल पे जैसे रिचार्ज पोर्टल पे रिचार्ज करने जाते हो तो आपको जियो के सस्ते रिचार्ज प्लान देखने को नहीं मिलते हैं। स्पेशली आपको वैल्यू प्लान जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं इन सारे पोर्टल्स पे। बहुत सारे लोगों को तो वैल्यू प्लान के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी भी नहीं होती है ताकि वो लोग वैल्यू प्लान को रिचार्ज कर सके। वो लोग सिर्फ पेटीएम पे जाते हैं, जो भी प्लान उनको दिखता है वो उसको रिचार्ज कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या माई जियो वाले नहीं चाहते हैं कि इन पोर्टल्स पे रिचार्ज करें आप? इन सारी चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी में देता हूं, तो वीडियो देखिए और आप समझिए कि आपको सस्ते रिचार्ज प्लान जियो के अगर करने तो किस तरीके से आप बेस्ट वे में कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, करोड़ों की गिनती में यूजर्स हैं जियो के, लेकिन करोड़ों की गिनती में लाखों यूजर्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि माई जियो ऐप में रिचार्ज पोर्टल्स जो है वहां पे रिचार्ज आप जब करते हो तो वहां पे आपको जो जो रिचार्ज प्लान दिखते हैं उनमें से कई सारे रिचार्ज प्लान आपको पेटीएम या गूगल के नहीं पोर्टल पे देखते हैं। वहां पे आपको वो प्लान नहीं दिखते हैं। स्पेशली अगर वैल्यू प्लान की बात करें तो वो प्लान आपको पेटीएम या फिर गूगल पे जैसे रिचार्ज पोर्टल्स पे नहीं देखने को मिलते हैं। उनके लिए आपको माई जियो ऐप में ही डाउनलोड करके वहीं से रिचार्ज करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जियो कभी भी नहीं चाहता है कि वो अपने यूजर्स को सस्ते रिचार्ज प्लान दे। सबसे पहला रीजन तो ये है, अगर आप पेटीएम के द्वारा या फिर गूगल पे के द्वारा या फोन पे के द्वारा जैसे भी इतने भी रिचार्ज वाले जो पोर्टल्स होते हैं उन पर अगर आप जाओगे तो आपको 189 वाला प्लान देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लान सस्ते हैं और इनसे कंपनी को बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता है। इस वजह से ये रिचार्ज प्लान आपको पेटीएम जैसे या फिर गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज होती है हमारे सारे लोगों के साथ में। और नॉर्मली जो लोग होते हैं रिचार्ज करने वाले वो सिर्फ और सिर्फ पेटीएम या फिर गूगल पे जैसे पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे रिचार्ज प्लान देखते हैं, उनको जो भी सस्ता प्लान दिख जाता है उसको रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से जो वहां पे हमें रिचार्ज प्लान दिख रहे होते हैं वो असलियत में बहुत महंगे होते हैं इन कंपेरिजन टू माई जियो के ऐप में जो सस्ते प्लान देखने को मिलते हैं। अगर हमको 189 वाला प्लान पेटीएम पे देखने को मिल जाए तो शायद हम 189 वाला प्लान ही रिचार्ज कराएंगे अगर हमको ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है। अब ये रिचार्ज प्लान जब नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलते तो नॉर्मली इंसान इसको रिचार्ज ही नहीं कराता है। और अगर बात करी जाए तो 50 to 60% यूजर्स जो हैं जियो के वो थर्ड पार्टी रिचार्ज एप्स के द्वारा ही अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। अब जियो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम कर रहा है। रीजन उसके पीछे ये है कि जियो चाहता है कि उसका जो एआरपीयू है वो ज्यादा बड़ा रहे, बढ़ के रहे, क्योंकि जब कोई भी एक इंसान 350 रुपए महीने का रिचार्ज कराएगा तो जाहिर सी बात है उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा, ना कि 189 रुपए का रिचार्ज प्लान कराने पे। जिन लोगों को पता है कि 189 रुपए का रिचार्ज प्लान किस तरीके से होता है वो लोग करा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको ढूंढे ही नहीं मिलता है तो वो लोग मजबूरी में 299, 249, 349 वाले रिचार्ज प्लान कराते हैं, क्योंकि उनको और कोई प्लान दिख ही नहीं रहे होते पोर्टल्स पे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम एक तरीके से देखा जाए तो जियो का चल रहा है, जिसमें आपको सस्ते रिचार्ज प्लान नहीं देखने को मिलते हैं। अगर ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी तो कमेंट करके मुझे अपनी सहमति जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि सस्ते रिचार्ज प्लान आपको माई जियो ऐप में कराने चाहिए, उसी में से आप रिचार्ज कराइए ताकि आपको फायदा मिले सस्ते रिचार्ज प्लान का। और दूसरी चीज ये भी है कि अब जितने भी यूपीआई पेमेंट्स के जो रिचार्ज पोर्टल्स है वहां पे आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने को दिख रहे होंगे कि अगर आप 299 रुपए का रिचार्ज कराते हो तो कहीं ना कहीं वो 301 या 302 रुपए के आसपास में देना पड़ता है आपको, जिसमें 1 से 2 रुपए आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ जाते हैं, तो वहां पर भी आपको महंगे पड़ जाते हैं। जियो वालों को अपने सस्ते रिचार्ज प्लान को थर्ड पार्टी रिचार्ज पोर्टल्स पे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से वो नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे दो ही रीजन मुझे समझ में आते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनके रिचार्ज जो सस्ते वाले हैं उसके लिए लोग उन्हीं के एप्लीकेशन पे आए और वहीं से रिचार्ज करें। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि एआरपीयू अपना बढ़ाना चाहते हैं, यानी जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूजर्स हैं जो कि थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू रिचार्ज करते हैं वो लोग महंगे रिचार्ज जब कराएंगे तो एवरेज रेवेन्यू जियो का बढ़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं एक रास्ता है एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाने का, जिसकी वजह से जियो सस्ते रिचार्ज प्लान को थर्ड पार्टी एप्स में नहीं देता है। फिलहाल आप बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में कि जियो आखिर सस्ते रिचार्ज प्लान को थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में क्यों नहीं देता है? क्या उसको देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए? और आप
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू रिचार्ज प्लान कराते हैं या फिर आप माई जियो के ऐप के थ्रू रिचार्ज कराते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और दोस्तों तक अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए कि सस्ते रिचार्ज प्लान आपको किस तरीके से कराने और कहां पे जाकर के आपको कराने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।